हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो रहे हैं, भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहायवत में परवश हो जाते हैं, उनका अपना बस नहीं चलता। तो भूतग्रामस एवायम यानी कि अनादिकाल से जन्म मरण का चक्कर में पड़ा हुआ प्राणी समुदाय वही है जो कि मेरा साक्षात अंश है, मेरा स्वरूप है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मेरा सनातन अंश होने से वह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। जीव हमेशा से है, सर्ग के पहले भी था, सर्ग के बाद भी रहेगा। उसके बाद भगवान बता रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यानी ये पद शरीरों के लिए कहे गए जो कि उत्पन्न और नष्ट होते हैं। जीव नष्ट नहीं होता परंतु शरीर नष्ट होते रहता है, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। फिर भगवान कह रहे हैं रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। यहाँ आवश्यक करने का तात्पर्य है अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में किसी भी वस्तु को अगर अपना मानता रहेगा तो उसका वहम तो ये होगा कि मैं वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश और अधीन। प्राकृतिक पदार्थों को ये जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही वह महान परतंत्र बनते चला जाएगा, इन चीज़ों के वश में हो जाएगा। फिर उसकी परतंत्रता कभी न छूटेगी। और ब्रह्मा जी के जगने सोने पर सर्ग और अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर और ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय होने पर वर्तमान प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी नहीं छूटेगा। तो इसी कर्मों के बंधन के कारण वह सर्ग के समय उत्पन्न होता प्रकट होता है और प्रलय के समय विलीन होता प्रकट होता है और महासर्ग के समय फिर उसका ब्रह्मा जब आते हैं फिर आता है और महाप्रलय के समय वो फिर विलीन हो जाता है भगवान में। हरे कृष्णा।